Morning students, this is a maths class. Today we will start exercise 8.2. 8.2 हमारी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज मीरा रीड 60 पेजेस ऑफ अ 300 पेजेस बुक. मीरा ने रीड किया 60 पेजेस. कितने, जो एक बुक है उसमें 300 पेजेस है जिसमें से उसने सिर्फ 60 पेजेस रीड किया. व्हाट परसेंटेज ऑफ अ बुक डिड शी रीड. कितने परसेंटेज उसने रीड किए हैं. हमें पता है कि उसने 60 पेजेस रीड किए 300 पेजेस में से, तो वो कितने परसेंट हैं. एक्चुअल में वो कितने परसेंट हैं हमें वो देखना है. 60 पेजेस आउट ऑफ 300, हमें 60 पेजेस का परसेंटेज मतलब जो 60 पेजेस हैं वो एक्चुअल में कितने परसेंट हैं. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 पेजेस आउट ऑफ 300. ठीक है, तो हमने कितने पेजेस रीड किए हैं 60. टोटल कितने थे 300. तो हमने जैसे हमारे मार्क्स आते हैं 20 में से 18, तो हम 18 हम बाय में क्या रखते हैं 20, और हमने जो गेन किया है वो क्या होता है 18, वो ऊपर रह जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है. सेम एज इट इज़ 60 डिवाइड बाय 300, और हमें परसेंट निकालना है. परसेंट के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई में 100. ठीक है, इसको कट करो. 61 जा 60, 65 जा 300, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0. तो कितने परसेंट हो गए 20%. मीरा ने कितने परसेंट बुक रीड की थी 60 पेजेस में, कितने परसेंट है 20%. नेक्स्ट वन इज़ सुरेश बॉट 4 स्वेटर एट 250 रुपीज़ ईच. देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसी लाइन का इतना सा ही मतलब समझो. सुरेश बॉट 4 स्वेटर्स, उसने 4 स्वेटर्स बॉट की हैं एट ₹250 ईच. ईच का मतलब होता है एक स्वेटर. एक स्वेटर उसने 250 में लिया है, तो उसने टोटल कितनी स्वेटर बॉट की हैं 4 स्वेटर्स. तो 4 अगर एक स्वेटर 250 के तो 4 कितने की होंगी. तो हम क्या करेंगे 250 को 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास 4 स्वेटर्स की कॉस्ट आ जाए. तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 स्वेटर्स इज़, 4 स्वेटर्स की कॉस्ट क्या है, एक स्वेटर की कॉस्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 250 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000 रुपीज़. अब देखो आगे लाइन पढ़ते हैं. एंड सोल्ड देम एट 275 ईच. देखो बॉट का मतलब होता है पर खरीदना, परचेज़ करना. ठीक है, और सोल्ड का मतलब होता है बेचना. सोल्ड का मतलब होता है बेचना. ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. बॉट का मतलब होता है खरीदना और सोल्ड का मतलब क्या होता है बेचना. जो उसने सोल्ड की है वो 275 में ईच की है. ठीक है, 275 में ईच का मतलब एक स्वेटर 275 में सेल के, तो 4 कितने में की होंगे. तो मतलब एक की 275 को मतलब सेलिंग प्राइस है, तो 4 का क्या होगा. तो 275 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1100, 1100 या 1100. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 स्वेटर क्या है 1100. तो अब आप ये देखो, जब मैं कोई चीज़ 1000 रुपीज़ की लूँ और उसको 1100 में सेल कर दूँ, तो मुझे तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट के केस में जब हमें प्रॉफिट तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो, मतलब जिस प्राइस हम बेच रहे हो वो ज़्यादा हो और हमारी कॉस्ट क्या हो कम. कॉस्ट मतलब जिस पे हमने ख़रीदा है. सेलिंग प्राइस क्या है 1100 और हमारी कॉस्ट क्या है 1000. 1100 में से 1000 आप माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ का सुरेश को क्या हो गया प्रॉफिट. अभी हमें उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है. देखो उसने बोला प्रॉफिट और लॉस कि मतलब आपको ये सब स्वेटर परचेज़ और सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, जो भी हो रहा है उसका परसेंट निकालना है. तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे. हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 रुपीज़ का हो रहा है, पर वो किस पे हो रहा है 1000 रुपीज़ पे. 100 रुपीज़ का प्रॉफिट पर हो किस पे रहा है वो 1000. 100 डिवाइड बाय 1000 हमें परसेंट निकालना है. परसेंट के लिए आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है, देखो आप 20 से 20 कट कर सकते हो और इस 10 से 10. तो आंसर क्या आएगा, या 10 जा 100, 10%. तो जो प्रॉफिट हो रहा है सुरेश को वो 10% है. नेक्स्ट वन इज़ डेविड बॉट अ बाइसिकल फॉर 3000 एंड सोल्ड इट फॉर
2700। उसने एक बाइसिकल 3000 में परचेज़ किया, उसको 2700 में वो सेल कर रहा है। इससे आपको यहाँ से पता लग रहा है, अगर मैं कोई चीज़ या आप 3000 में हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं और उसको 2700 में सेल कर रहे हैं, तो मीन्स हमें लॉस ही तो हो रहा है, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। और उसने बोला भी है क्वेश्चन में, व्हाट वाज हिज लॉस परसेंट। पहले तो आपको लॉस फाइंड आउट करना है, फिर लॉस परसेंट। तो देखो उसकी कॉस्ट क्या थी, 3000, और हमने बॉट मीन्स परचेज़, मतलब हमारा परचेज़ या कॉस्ट प्राइस क्या था, 3000। बोट का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। सेलिंग और सोल्ड में आता है बेचना। हमें कितने का इसको सेल किया, 2700, ठीक है। तो अब हमें लॉस कितने का होगा, लॉस फाइंड। देखो प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस, प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस, बेचने वाला प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट कम होती है। लेकिन लॉस में इसका अपोजिट हो जाता है, हमारा जिस प्राइस पर हमने ख़रीदा है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस जिस पर हमने बेचा वो होता है कम। 3000 माइनस 2700 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 300। अभी तो ये आपका लॉस फाइंड आउट हुआ। आपको फाइंड आउट करना व्हाट वाज हिज लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या है इसका, तो लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, 300 पे जो लॉस है वो किस पे है, मतलब ओवरऑल हम उसको किससे देखेंगे, कॉस्ट पे ही तो है वो। 300 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई 100। 300 वन ज़ा 300, 300 टेन ज़ा 3000, 10 वन ज़ा 10, 10 टेन ज़ा 100। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10%। डेबिट का लॉस परसेंट है, लॉस है 10%। फोर्थ वन इज़ सुनीता स्पेंड 90% ऑफ ₹560 ऑन अ ड्रेस। उसके पास 560 रुपीज़ हैं, जिसमें से उसने 90% स्पेंड कर दिए एक ड्रेस पे। हाउ मच वाज द ड्रेस फॉर, तो वो ड्रेस कितने की होगी, तो आप उसने 90% स्पेंड किए, 560, टोटल 560 थे जिसमें से 90% उसने स्पेंड कर दिया। मतलब 90% का क्या रहेगा, 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 560। तो अब इसको कट करो, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गई, कट गई, और यहाँ से 0 से 0। 56 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 504 रुपीज़ आएगा। तो ड्रेस का कॉस्ट क्या है, 504 रुपीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।